विषय है आज का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा और कर्क रेखा। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 अंश है और यह 23.5 अंश झुकाव भी 41,000 वर्षों की एक लंबी अवधि में 22.1 से 24.5 डिग्री के मध्य बदलता रहता है और यह 41,000 वर्ष समय की एक बहुत लंबी अवधि है। इसलिए सामान्य रूप से मानव सभ्यता इसे इस रूप में नहीं देख पाएगी कि कल अक्षीय झुकाव 22 अंश 22.5 अंश था और उसके बाद 23.5 अंश था। ऐसा महसूस कर पाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। हाँ, लेकिन वैज्ञानिक गणनाओं में इसका विशेष महत्व है। वैज्ञानिक गणनाएं जो है सभी बिंदुओं पर एक सूक्ष्म अध्ययन करती है और वहाँ होते हुए भी समय के गर्त में या भविष्य के आने वाले समय में न होते हुए भी वहाँ क्या घटित होगा का गणना कर लेती है। यह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव की बात। इसी तरह पृथ्वी का कक्षीय प्लेन ऑर्बिटल प्लेन के परिप्रेक्ष्य में झुकाव की बात करें तो यह 90 अंश न होकर 66.5 अंश का कोण बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन पर। साथ ही साथ अक्ष जो है 23.5 अंश झुका है। पृथ्वी के अक्ष के 23.5 अंश झुके होने के कारण और पृथ्वी के सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण के कारण सूर्य के सम्मुख वर्ष में एक बार 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और एक बार 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश आता है और सम्मुख आने का अर्थ यह हुआ कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जब सूर्य के सम्मुख आएगा, सामने होगा, तो उस पर सूर्यातप और सूर्य के प्रकाश का एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। यह रही मूल बातें। अगर बात की जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अर्थात मकर रेखा की, तो मकर रेखा जो है विश्व के उन देशों से गुजरती है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
और वे देश हैं, अगर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो चिली देश है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, पराग्वे है, फ्रेंच पोलिनेशिया जिसमें फ्रांस का कभी अधिकार था, इसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप का के कुछ देश, जिसमें बोत्सवाना है, नामीबिया है, टोंगा है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है। ये सभी देश है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। इसी क्रम में पश्चिम से पूर्व देखें तो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ से यह रेखा गुजरती है। ध्यान रखना चाहिए, सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पूरे वर्ष लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है 21 जून को और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकती है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि अधः सौर बिंदु या सब सोलर पॉइंट जो है 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। आपको जानना चाहिए, अधः सौर बिंदु पृथ्वी का वह बिंदु होता है या पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु होता है जहाँ किसी दिन सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस प्रकार इस बिंदु पर अक्षांश रेखा के सहारे पूरब से पश्चिम घूमता रहता है। थोड़ा और स्पष्ट समझें, यह जो अधः सौर बिंदु है, यह बिंदु पृथ्वी पर अक्षांश रेखा के सहारे पूरब से पश्चिम घूमता रहता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है और सौर बिंदु 16 मिनट, सौर बिंदु जो है 16 मिनट अक्षांश की यात्रा लगभग 1 दिन में करती है। और इस प्रकार अधः सौर बिंदु कर्क और मकर रेखा के मध्य खिसकता रहता है। विश्व के वे सभी देश जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, सभी देशों में उस स्थान जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, कुछ चुने हुए जगहों पर एक बोर्ड लगा देते हैं और उस बोर्ड में सांकेतिक रूप से वही दिशा होती है, या वे बोर्ड इसी तरह लगाए जाते हैं कि मकर रेखा पर वह की लाइन पर समानित पड़े, यानी मकर रेखा की लाइन को समानांतर हो। बोर्ड को कुछ इस तरह से लगाया जाता है।
वैसे यह केवल एक भौगोलिक घटना है, मकर संक्रांति, लेकिन पृथ्वी पर अनेक सारी सभ्यताएं विकसित हैं और सभी सभ्यताएं अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार इस भौगोलिक घटना को एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करती है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं जो कि ब्रह्मांड से जुड़ी होती हैं, पृथ्वी से जुड़ी होती हैं, सौरमंडल से जुड़ी होती हैं, घटित होती रहती हैं और सभ्यताएं अपने अपने सोच और शोध के अनुसार उसको सेलिब्रेट करती हैं। और इस घटना को यादगार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है कि सभी जाने कि आखिरकार इस संक्रांति के दिन होता क्या है, कौन सी ऐसी जो है परिवर्तन सूर्य के प्रकाश का या पृथ्वी के अक्ष का या पृथ्वी के घूर्णन गति का या पृथ्वी के परिभ्रमण गति का सूर्य के प्रकाश के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं को याद करने के लिए इस तरह का सेलिब्रेशन आवश्यक भी है, ताकि लोग जो जिज्ञासु हों इसके मूल में छिपी घटनाओं पर ध्यान दें, सोचें, समझें और शोध करें। क्योंकि किसी भी सभ्यता का विकास शोध के और कल्पना के एक संतुलित अनुपात में विकसित होने से होती रहती है। कभी जो कल्पनाएं हुआ करती थी और हुआ करेंगी, वे शोध के माध्यम से सजीव या ऐसे कह सकते हैं कि द्रष्टव्य होंगी, जिसे समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं। कल जो कल्पनाएं हुआ करती थी आकाश में उड़ना, आज हकीकत है। तो इसलिए इस तरह की भौगोलिक घटनाओं को अनेक त्योहारों के रूप में सेलिब्रेट करना आवश्यक है। तो इस प्रकार आज का विषय वस्तु रहा कर्क रेखा और मकर रेखा से जुड़े हुए कुछ गणितीय और एस्ट्रोनॉमिकल या कह सकते हैं खगोलिकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और इसमें और अधिक रुचि होगी तो आप सुनने वाले, देखने वाले और आगे की यात्रा उस जिज्ञासा की जहाज पर कर सकते हैं और करना भी चाहिए।